ओके, डे 17 पार्ट 2, शक्ति की कुंजियां। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। हमेशा जब भी आपको प्रेम मिल रहा है, ठीक है, उसके प्रति आपको हमेशा जागे हुए रहना है, कहीं पर भी हो, जो भी अवसर आपको मिलता है। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ने रहना होगा, हमेशा जागे रहना होगा। आपके आसपास में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चीजें हैं जो कि आपकी प्रिय चीजों के बारे में भी बातें चल रही है, जो चीजें रखी हुई है, तो आपको हमेशा जागे हुए रहना है, ठीक है। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा। आपके आसपास क्या चीजें रखी है, कोई आपकी इच्छा, ठीक है, आपका कोई फेवरेट कोई चीज, उसके बारे में भी आपको जागे हुए रहना है, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीजों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ने रहना होगा। क्या आपको किसी की आवाज पसंद है, ठीक है, तो उस आवाज को सुनने के लिए भी आपको चौकन्ने रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा, ठीक है। कोई भी चीज खाना बन रहा है जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए भी आपको जागरूक रहना होगा कि कब आपके मनपसंद का खाना बन रहा है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा फेवरेट कोई चीज खाना रहता है, तो हमें बहुत कभी खुशबू आती है, कभी उसके बारे में हम सुनते हैं, कोई हमें बताता है कि आपकी फेवरेट चीज बनी, तो वो देख करके ही हम कैसे बोलने लगते हैं, वाह, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है ना, इस तरह से। ठीक है, यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए खोए ही सड़क पर चल रहे हैं, तो आप इन प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही होता है कि वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार की तंत्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज के बारे में सचेत नहीं रहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े थे? कभी ऐसा हुआ? कभी आप रोड पर चल रहे हैं, ए उमा, या फिर कभी ए मुक्ता, इस तरह से बुलाते थे। जो भी हमारे साथ वाले होते थे, कभी पीछे से आवाज देते थे, हम गाड़ी चलाते थे या कभी हम पैदल चलते थे, तो अगर किसी कि जो हमारे साथ वाले होते थे, हमारे फ्रेंड्स होते थे, ठीक है, जो बहुत ही करीबी होते थे, तो उनके लैंग्वेज भी चेंज हो जाया करती थी, ठीक है, ए ओ, इस तरह से, बेटा बेटी, इस तरह से वो लोग बुलाते थे, ठीक है। तो इस तरह भी हुआ है हम लोगों की लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो, है ना, फिर हम चौंक जाते थे कि अरे वाह, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, है ना। ऐसे अपने फ्रेंड लोग भी होते हैं। उसे यह एहसास नहीं होता था कि वह सड़क पर चल रही है, वह तंत्रा में अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोई हुई थी। क्या कार के सफर में कभी आपकी मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई। हम कभी लंबी यात्रा पकड़ लेते, घूमने के लिए चले जाते हैं ना, उसके बाद ऐसा बोलते ना, अरे वाह, इतनी जल्दी पहुंच गए हम लोग। कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते, बस में बैठते, अरे वाह, अभी तो हम दिन में ही सपने देख रहे थे और इतनी जल्दी पहुंच गए हम लोग जहाँ हमको जाना था। आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आपने अपने विचारों की उधेड़न उधेड़बुन और तंत्रा में खोए गए थे। ठीक है, आपको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आप उसमें खोए गए थे, कोई ना कोई सपना देख रहे थे, कोई ना कोई ड्रीम आप देख रहे थे चलते हुए, ठीक है। तो ये वो चीज, क्योंकि इस दौरान आपने अपने विचारों की उधेड़ बुन और तंत्रा में खोए गए थे। दीपा नहीं आई। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आपकी है। जब आप हर दिन अपने आप की ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें, ठीक है,
अपने मन को, हमारा जो मन है इधर उधर भागता है, लेकिन ठीक है, कभी ईर्ष्या के लिए भागता है, कभी किसी की बुराई के लिए भागता है, कभी कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन ये है कि अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें, ठीक है, उसे हमेशा एक जगह स्थिर कैसे रखें। मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है, ठीक है। मन तो बोलता ही बोलता है, लेकिन उसके साथ साथ जोश भी होना जरूरी है, ठीक है। आप डांस कर रहे हो, ठीक है, मन तो है लेकिन जोश नहीं है, तो क्या होगा, आप खुल के डांस कर पाओगे नहीं। आपका मन भी होना चाहिए है और एंजॉयमेंट भी होना चाहिए कि आप दिल से आप खुल के बातें कर रहे हो या खुल के आप डांस कर रहे हो, ठीक है। इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीजों को साफ साफ देखता है। आप अपनी प्रिय चीजों को, मतलब जो भी हमारी प्रिय चीज है उसको हम साफ साफ देखते हैं। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या देखना है, तो अपने आप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है, ऐसा क्या है, ठीक है। मैं ऐसे कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है, यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचक हो उठूं, ठीक है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हो, जिससे मैं बहुत अच्छा कर पाऊं, ठीक। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचक हो उठूं। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके। मैं ऐसा क्या देखूं जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए, ठीक है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में जोशीला हूँ, है ना। इसीलिए जोशीला होने के लिए कोई भी, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, और स्माइल वाला, जोश वाला, जब भी हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुख भरी गाने सुनते हैं, उनकी लाइफ में कुछ हो गया है तो चला लेते हैं बहुत ही दुख भरी जैसे गाने, और फिर उनको फीलिंग्स भी वही आती है। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं एकदम से जोशीले वाले गाने लगाते हैं, इतने जोश भरे गाने लगाते हैं, तो वो टेंशन वाला बैठा हुआ बंदा, रोते हुए वाला बैठा हुआ बंदा, वो भी जोश में आ जाता है, आता है कि नहीं। तो ये हमारा सिर्फ एक ऐसा गाने का भी फर्क होता है, ठीक है। क्या मैं अपने प्रिय उन चीजों को देख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है। जब आप अपने मन से ऐसा सवाल पूछते हैं तो यह विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है, ठीक है। जब आप जवाब ढूंढते हैं, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन चाहिए है कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, तब क्या होता है कि आपका दिमाग और ज्यादा चलता है और ठीक उसी दिशा में चलता है जिस बारे में आप सोच रहे हैं। रहस्य, अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मन से हमेशा सवाल पूछना है, ठीक है। हमेशा सवाल पूछते रहना कि मैं प्रेम को कैसे लेकर आऊं ज्यादा, मैं क्या करूं ऐसा, मैं क्या देखूं ऐसा, ठीक है। खैर हमारे इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में आने के बाद तो सोचने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारे टास्क दिए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिमाग वहीं पर काम करता है, ठीक है। हमको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अपने मन पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा, तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करेगा, और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब जब आप अपने मन के बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि प्यार प्रेम को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तब क्या होता है कि आप जो सोचोगे वही होगा, आप जो चाहते हो वही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी हमको परमिशन नहीं दे रहा है कि किसी और के हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये हमारे ही हिसाब से चलेगा कि हमारा मन क्या चाह रहा है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं रखते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा, है कि नहीं। सीक्रेट्स में हमने सुना था ना कि जहाज एक बिना ड्राइवर के अगर गाड़ी चलती है, जहाज चलता है, तो वो कहीं पर भी चली जाएगी और वहीं जाकर के रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि
ना तो चलाने वाला कोई चालक है, ना ही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई इंसान है वहां पर। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से अगर आपने भी अपने मन को ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो ठीक है जो हो रहा है होने दो, ठीक है, नहीं समझ में आता है, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी भी ऐसे ही चलती रहेगी इधर उधर की दिशा में। हम बहुत सारी चीजें इधर उधर की चीजें सोचते रहेंगे और होना कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ठीक इसी तरह से कि आप खुद अपने मन के मालिक है। ठीक है, आपको मालूम है कि हमको क्या करना है और हमको किस रास्ते जाना है। ठीक, इसलिए पूरी जिम्मेदारी ले और इसे बता दे कि आप इसे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने लक्ष्य को लिखना है। ठीक, अपने लक्ष्य को लिखोगे तो ठीक उसी डायरेक्शन में जाओगे जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए है। 3 गोल्स 3-3 महीने के टारगेट में बनाते हैं। ठीक है, 3 गोल्स का मतलब है कि छोटे छोटे आपको लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने होते हैं। और कोई बड़ा लक्ष्य है, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में अगर अचीव करना है, तो वो बड़ा गोल को अचीव करने के लिए आपने क्या छोटे काम स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि एकदम से अगर हम सपना देखेंगे, सपोज अगर किसी को बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, ठीक है, और वो बंगला खरीदने के लिए वो करेगा क्या, भाई पैसे कमाना है ना। पैसे कमाएंगे, वो पैसे को इकट्ठा करके रखेंगे, तब जाके ये सारी चीजें धीरे धीरे काम हो सकता है। एकदम से तो मकान बन नहीं सकता, एकदम से वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा। तो उतना बड़ा खूबसूरत मकान और बंगला देखने के लिए, उतनी मेहनत करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, उसके पहले आपको 10 साल पहले से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ती है कि नहीं, ऐसे ही हो जाता है सपना पूरा, नहीं होता है। ठीक है, यूपीपीएससी के एग्जाम निकालने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एक बार में बन जाते हैं। ये बहुत आगे का सपना है, जिन्होंने सपना देखा है, जो लोग सपना देखते हैं, क्या बिना पढ़े एक दिन में उनका सपना पूरा हो जाता है, नहीं। लंबा समय उनको ये जर्नी तय करनी होती है, तब जाके उनके सारे सपने पूरे होते हैं। तभी यह अपने आसपास काम करता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। ठीक है, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मन उनका शत्रु बनकर काम करेगा। अब वो शत्रु बन जाएगा, अब वो उसको जो करना है वो करेगा। क्राइम करना है क्राइम करेगा, चोरी करना है चोरी करेगा, किसी का मर्डर करना है करेगा। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, मन को छोड़ दिया अपने हिसाब से। ठीक है, कि अब तुझे जो करना है वो कर, है ना। और मन को अगर कंट्रोल कर लिया है, मन को नियंत्रित कर लिया है, तो जैसा कि आप सोचोगे वैसा ही मन करेगा। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है। ठीक है, हमारा मन क्या है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही शानदार है। लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से इसको काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति ना दे। इसके बजाय इसे आदेश दे कि यह प्रेम देने की आपकी मदद करे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आदेश देना है कि ये भी आपके प्रेम खोजने में मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार जब आप यह काम कर लेते हैं तो फिर से देखते ही रह जाएंगे आपके जीवन में क्या क्या होता है। ठीक है, देखना है कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। कृतज्ञता की कुंजी, ठीक है, कुंजी मतलब चाबी। ठीक है, कृतज्ञता की कुंजी मतलब जो धन्यवाद है जिसे हम देते हैं, ठीक है, उसकी चाबी क्या है ना। इससे पहले हमने सीक्रेट की चाबी के बारे में बताया था कि यूनिवर्स की चाबी क्या है। यूनिवर्स में ताला खोलने का जो रास्ता है वो क्या है, 369, है ना। जो 17 सेकंड की टेक्निक है, 369 में 3 बार आपने सुबह बोला और लिखा, 17 सेकंड में आपने इमेजिन किया। ठीक है, लिखने के बाद फिर 6 बार आपने दोपहर में किया, खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा सा जब टाइम मिल गया शाम से पहले, तब आपने 6 बार उसको लिखा एंड 17 सेकंड विजुलाइज किया। 9 बार रात में सोने से पहले। सोने से पहले क्या होता है, ये सारे टास्क अगर हम करते हैं, अगर हमने इसका टारगेट लिया है कि हमको 30 दिन कंप्लीट करना है, 45 डेज कंप्लीट करना है, तो रेगुलर लिखना है।
उससे क्या होगा, जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड भी लिखने पर फोकस करता है, और जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आपके ये सारी चीजें ब्रेन में जाएगी, ठीक है, तो ये उस तरीके से बहुत ही पावरफुल शक्ति बनता है। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कृतज्ञता हमारी क्लास का सबसे मेन है, जिसे हर रोज हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये शक्ति है, ठीक है। जो मंत्र पढ़ते हैं ना, जो कुछ तो भी मंत्र पढ़ दिया, और कोई लोग जो ढोंगी लोग होते हैं, तो कोई मंत्र नहीं होता है, मंत्र है तो है क्या, शब्दों में सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है, और वो है कृतज्ञता, ठीक है। क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। जब आपकी कृतज्ञता है तो यही आपकी शक्ति से जोड़े रखेगी, ठीक। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को हजारों लोगों को यह जानती है, ठीक है, जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बदल लिया। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है जिनमें उपचार की कोई आशा ही नहीं दिख रही थी। मतलब इन्होंने स्वास्थ्य संबंधित ऐसे उपचार निकाले हैं जिससे उनको कोई आशंका नहीं दिख रही थी। हालांकि जब भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती है तो मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन जब क्रॉनिक बीमारी हो और जिसकी सहने की क्षमता हम में है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो क्या है कि उनके उपचार में कोई आशा नहीं दिख रही थी, लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ कृतज्ञता से उनकी बीमारी में खोजने का पता चल गया, ठीक है। खराब किडनियां ठीक हो गई, जिसकी खराब किडनियां थी, जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, वो भी ठीक हो गई, ठीक है। हृदय रोग दूर हो गया, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गया। आंखों की रोशनी भी लौट आई, ठीक है। ट्यूमर गायब हो गया और हड्डी दोबारा उग गई। इस ट्यूमर का एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को दूंगी, मैं एक वीडियो भेजूंगी। उनका 22 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर था, ठीक है, यहाँ पर कंधे पर कट कट कर। उनको क्या हुआ, आ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होने से पहले लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। किसी का भी अगर ऑपरेशन रहेगा, हॉस्पिटल में रहते हैं तो क्या टेंशन में, अब क्या होगा, वो इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमेशा ये इस तरीके के डाउट होते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ में आखिरी जो मकसद होता है वो ये बोलते हैं लोगों से कि अब ये आखिरी पल है, अब शायद ही आप उन लोगों को देख पाओगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने, जिसको ट्यूमर था, कैंसर था, जिसका ऑपरेशन होना था, हॉस्पिटल में टीवी लगा करके, भजन लगा करके उन्होंने सबसे पहले तो डांस किया और अपने आप को विन किया, ठीक है, कि मैं जीत गया हूँ और मैं जीत कर आया हूँ, ठीक है। तो उन्होंने विजुलाइज किया किस तरीके से कि वो ठीक भी हो चुके हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो जो वो चाहते थे उन्होंने उसी चीज की कल्पना की। अगर वो ये चाहते कि भगवान जाने क्या होगा कैसे होगा, तो अगर वो डाउट रखते तो वैसा ही होता, ठीक है। तो ट्यूमर का एग्जाम्पल जो है एक वीडियो में जरूर से भेजूंगी, उसको देखना अगर मिलता है मुझे तो, ठीक है। और हड्डियां दोबारा से उग गई, किसी की हड्डी में प्रॉब्लम थी तो वो दोबारा से उग गई, ठीक है। ये जो पर्सन थे बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन थे, ट्यूमर जिसको था बहुत ही एंजॉय किया उनने वहां पर थिएटर में जाने से पहले, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। और आज वो खुल के जी रहे हैं, कहाँ, जब उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। वो 6 महीने तक बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। लेकिन अब वो 6 महीने कहाँ चले गए, उन्होंने डॉक्टर की कही हुई बातों को भी हरा दिया, और अब वो खुल्लम खुल्ला बिंदास अपने फैमिली वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी की इनफर्टिलिटी है तो वो ठीक नहीं हो सकती, वो भी ठीक ठीक हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि बस आपको उस चीज को फोकस करना है, आपको उस चीज के बारे में जानना है। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको भरोसा होना पड़ेगा, ठीक है। भरोसा करने के लिए उनको स्टेप बाय स्टेप पर जाना पड़ेगा। आप किसी को ऐसे भी नहीं कर सकते, कह सकते कि जादू काम करता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी 2 महीने हो गए इसलिए आपको पता है। किसी अननोन पर्सन से आप बोलो जाकर के इन सारी चीजों को लेकर के, वो कभी नहीं मानेंगे, ठीक है, उनको इस चीज में कोई भरोसा नहीं होगा।
ठीक। मैं ऐसे टूटे रिश्ते को भी जानती हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। ऐसे ऐसे टूटे रिश्ते हुए को भी इन्होंने देखा है, जो टूटे हुए रिश्ते भी ठीक हो गए। टूटी हुई शादियां पूरी तरह से संवर गई। ठीक है, परिवार के सदस्यों का मन मुटाव दूर हो गया, उनमें से हो गया। माता पिता और बच्चों और किशोरी के तनावपूर्ण मधुर संबंध हो गए। ठीक है, इसमें से एक चीज ये भी है, टूटी टूटी हुई शादियां भी पूरी तरह से संवर गई। अब मैं इसका एक और वो भी उदाहरण देकर के बताऊंगी कि आपने बहुत सारी मेहनत भी कर ली, बहुत सारा सब कुछ आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्यार दे दिया एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ, आपके अपोजिट हुआ, तो हमेशा याद रखना कि ये तो आपने कोशिश की है, लेकिन यूनिवर्स ने भी अपना फोर्स लगाया है। ठीक है, वो क्या करेगा, आपके रास्ते बदल देंगे, लेकिन अच्छे के लिए बदलेंगे, क्योंकि ये चीजें तब समझ में नहीं आएगी, ये चीजें बाद में समझ में आएगी, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने के बाद में, कि जो हुआ आपके साथ में, ऐसा जो भी हुआ वह अच्छा हुआ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स भी डिसीजन लेता है अपने उससे, है ना, जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं उतना तो आपको मिलता ही है, लेकिन अगर उसका विपरीत होता है तो वो यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स का नियम है कि वो कुछ और रास्ता आपको दिखाना चाह रहा है। ठीक। शिक्षकों और विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया और मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा। ठीक है, अब इन्होंने गरीब लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और उनको अमीर बनते हुए देखा। लोगों के डूबते धंधे चमक गए और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वालों को छप्पर फाड़कर मिला। ठीक है, कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी और स्पष्ट संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता के द्वारा, है ना। कृतज्ञता के द्वारा उनने बहुत सारी चीजों को हासिल कर लिया। विश्व के हर महिसा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। ठीक है, विश्व के मतलब इस विश्व में जो महिसा थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कृतज्ञता का इस्तेमाल किया था। ठीक, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम के सर्वोच्च अभिव्यक्ति में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? क्या आप जानना चाहते हैं कि ईसा मसीह ने धन्यवाद क्यों कहा था? ठीक है, हर चमत्कार करने से पहले, मतलब जब भी वो कोई भी चमत्कार करते थे तो उसके पहले वो धन्यवाद देते थे। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। जो चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं या कार दे रहे हैं या फिर छुट्टियों की सैर करने के लिए बोल रहे हैं या फिर सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हो, आप उन चीजों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदलने के बदले आपको ज्यादा खुशी और ज्यादा स्वास्थ्य और बदले में, ठीक है, नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, ज्यादा स्वास्थ्य मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा अद्भुत अनुभव मिलेंगे, ज्यादा बेहतरीन संभव और ज्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। ठीक है, जब आप कृतज्ञता करते हैं तो ये सारे अवसर आपके पास में आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। ठीक। बहुत लंबा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, चलो इसे अभी आजमा कर देख ले। ठीक है, चैलेंज किया है कि इसे अभी आजमा कर देख ले, किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना। अब आपके साथ तो सारी चीजें
एक के बाद एक सारी चीजें हकीकत में बदलती जा ही रही है। ठीक है, तो इसे भी आजमा कर देख ले। किसी भी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति को चुन ले जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिसकी वजह से आप उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, और जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ठीक, तो आपको विजुलाइज करना है जिस भी चीजों से आप प्रेम करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उनका चेहरा आपको सामने रखना है। ठीक है, और आपको इमेजिन करना है, ठीक, जिसकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन प्रेम करते हैं, और फिर जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है तब भी उस तरह बताएं जैसे आप आपके साथ वही कर रहे हो। उसे वे सारे कारण बता दें जिसकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर रहे हैं, यह कहकर याद कर सकते हैं, वह समय याद है जब ऐसा करते समय वह महसूस करे कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। ठीक, इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना सरल है। ठीक है, बहुत सरल है कृतज्ञता के माध्यम से किसी को प्रेम देना। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, है ना, जानते हैं ना सभी अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। क्या हम ब्रह्मांड को पहले देख सकते थे? टेक्नोलॉजी ने कितना बदल दिया है। ठीक है, जब आइंस्टीन ने उनके महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। जब उनसे रहस्य के बारे में पूछा गया कि आपका इस विजुअलाइजेशन में, ठीक है, आपका ये टेक्नोलॉजी बनाने में सबसे पहले किसका हाथ है, तो उन्होंने कहा धन्यवाद। ठीक है, कृतज्ञता। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था कृतज्ञता, दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया के सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी वह मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए धन्यवाद देता है। कितना माइंड पावर है उनके अंदर, कितनी शक्ति है उनके अंदर, है ना। दिन में 100 बार, इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। ठीक है, कितनी बार? 100 बार। अभी हम लोग भूल जाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, खाना पीना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और किचन वगैरह साफ करेंगे, सारी चीजें, बहुत सारे काम रहते हैं, है ना। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम रहता है और वो सारी चीजों को हम कृतज्ञता नहीं देते। लेकिन ये कितना करते थे? 100 बार ये करते थे। ठीक है, दूसरों को धन्यवाद देते थे। दुनिया के सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी व्यक्ति वह है जो दूसरों को योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। दिन में 100 बार, इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। कितनी बार? 100 बार कम से कम उन्होंने प्रेम दिया होगा। तो फिर इसमें हैरानी की बात क्या है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने अपने कई सदस्य उजागर कर दिए, है ना। मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिसे अनुपात में भी उसे मिला है और अब भी मिल रहा है। ठीक, कृतज्ञता कई गुना कर देती है। ठीक है, ये वाला लाइन हम कल पढ़ेंगे। इतना किसी को समझ में आया? आया समझ में? यस, ओके। बहुत ही अच्छा चैप्टर था जो कि हम लोगों ने विजुअलाइजेशन के बारे में और कृतज्ञता के बारे में इस चीज को पढ़ा है कि कृतज्ञता 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 जब तक आप इस दुनिया में हैं, ठीक है, वो एक दिन पहले भी आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना है। कृतज्ञता, हर किसी चीज को कृतज्ञता देनी है, यूनिवर्स को कृतज्ञता देनी है, आपके सोच को कृतज्ञता देनी है। हर सुबह उठ करके सबसे पहले आपको अपने आप को धन्यवाद देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एक दिन और बोनस पर मिला है ना, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक आज का हम सेशन खत्म करते हैं। 6:10 होने को गया। ठीक है, कृतज्ञता कई गुना कर देती है, ये वाला हम लाइन कल पढ़ेंगे। ठीक है।